वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। आई होप आप सबने मेरी क्लासेस ज्वाइन कर ली होंगी। क्लास शुरू करने से पहले यदि अगर आप मेरी कोई भी क्लास लेना चाहते हैं, स्पेशल क्लासेस 1 PM अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और 7 PM एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस हो रही हैं। ऑलरेडी मैंने कल से क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अभी जाके मेरे प्रोफाइल सुहेल तुर्की पे आप जाएंगे और वहाँ से आप जो है क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन क्लासेस की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि मैं बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि एनसीईआरटी से स्टैंडर्ड लेवल तक लेके जाऊंगा। सो आज ही मेरे साथ जुड़िए और आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आई रिक्वेस्ट देम कि वो आज ही पहले प्रीवियस क्लासेस देख लें। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक वीडियो। यदि अगर आप अन अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं और जहाँ पे आपको सबसे बड़े एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। टॉप एजुकेटर्स की बात करता हूँ। यहाँ पे आपको स्टडी प्लान, प्रॉपरली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस और अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पे मिलता है। आई होप कि आप जुड़ेंगे। और अगर आप मेरे कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे मैं स्टैंडर्ड लेवल पढ़ा रहा हूँ, आज ही जुड़िएगा क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं SUHAIL सुहेल 10 और आपको 10% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिएगा, ये डिस्काउंट आपको मिलने के बाद आप मेरी हर क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं और बाकी के जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनके साथ भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरी ज़्यादातर अगर आप यूएसपी देखेंगे, पढ़ाने का तरीका है कि आप अपनी बुक्स अपने पास रखें, जहाँ पे मैं आप लोगों को बुक्स कोट करके बताता हूँ किस पेज पे लिखा हुआ है, प्लस एनालिटिकल पर्सपेक्टिव कैसे जगाना है। आई होप आपने मेरी इससे पहले भी कुछ क्लासेस दी हों यूट्यूब के बिना। उसके बाद अगर आप मेरा प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ेंगे तो उसके साथ ही आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का भी मौका मिलेगा। जितने भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं इस समय, उन सब के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। सो होपफुली कि आज ही आप ज्वाइन करेंगे। सुहेल 10 आप यूज कर सकते हैं, SUHAIL सुहेल 10। और अबाउट मी, यू ऑल नो दैट माय नेम इज सुहेल तुर्की और यूपीएससी को ऑलमोस्ट 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री, उसके बाद एनसीईआरटी, तो सोशल इशू क्लासेस, करंट अफेयर्स। तो आप जुड़ सकते हैं और जितनी गाइडेंस आपको चाहिए वो मिलेगी। और आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिस ग्रुप का नाम है यूपीएससी मेंटोर, जहां पे मैं आपकी आंसर राइटिंग और बाकी की चीजें चेक करता हूं। होपफुली आप जुड़ के मेरे साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और ये अच्छा मौका है क्योंकि अभी सब कुछ बंद है और आई होप आप सब जुड़ेंगे। डेफिनेटली आप मेरी क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा, यहाँ पे आप कोड डाल सकते हैं SUHAIL सुहेल 10 सुहेल 10। यदि अगर आप ये यूज करते हैं और आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलेगी और आप देख सकते हैं कि पूरे थ्रू आउट द ईयर जो है आप मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि आज की क्लासेस क्या लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। मैं हर दिन कुछ नया आपके लिए लेके आता हूं और जहां पे मैं बात करता हूं आपके लिए, एंड आई होप कि जितने भी आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे वो बिल्कुल यूनिक हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंटेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीजों को मैं मिक्स अप करके आपके पास लेके आता हूं ताकि आप उसको इजीली समझ पाएं। आज हम बात करेंगे पूंजीवाद। पूंजीवाद और उसका इतिहास, यानी कि कैपिटलिज्म। आप सब जानते हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसा शब्द है जो आप पॉलिटी में यूज कर सकते हैं, जो आप हिस्ट्री में यूज कर सकते हैं, जो आप इकोनॉमी में यूज कर सकते हैं। तो आखिर सवाल आता है कि ये कैपिटलिज्म का शब्द सर स्टार्ट कैसे हुआ? ये कैपिटलिज्म आया कहाँ से? इसका इतिहास क्या है? बहुत बार हम कैपिटलिज्म यूज कर देते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। और आपने देखा होगा कि एक सबसे बड़े फिलोसफर को जब हम पढ़ते हैं, ये फिलोसफर की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप सब जानते हैं मैं किस फिलोसफर की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कार्ल मार्क्स की। यदि अगर आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना होगा तो बेटा आप कहां से पढ़ सकते हैं? तो कार्ल मार्क्स आपके क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन रशिया में आप जाके देखेंगे तो आपको कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का पूरा इतिहास कैपिटलिज्म पे डिपेंडेड है। आखिर ये कैपिटलिज्म होता क्या है सर? आखिर ये पूंजीवाद था क्या? क्या ये वही शब्द है जिसके द्वारा बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया गया? क्या भारत जब अंग्रेजों के हाथों में आया तो उस समय उनका कंसेप्ट भी कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद था? आज इसी के ऊपर बात करेंगे एंड आई होप इस क्लास के बाद आपको कैपिटलिज्म के ऊपर जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा।
चलिए शुरू करते हैं ये क्लास एंड आई होप आप अपनी कॉपी पेन अपने पास रखेंगे और अपना स्टार्ट करेंगे लिखना। आप बात करते हैं कि उदारवाद यानी कि जिसको लिबरलिज्म कहा जाता है। टाइप्स ऑफ लिबर्टी क्या होता है सर? सबसे पहले जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो कितने टाइप की लिबर्टी हमें मिलती है? यदि अगर हम बात करें लिबर्टी की तो हमारे पास तीन टाइप की लिबर्टीज होती हैं। सबसे पहली होती है हमारे पास नेचुरल लिबर्टी जो कुदरती मिलती है। दूसरी होती है सोशल लिबर्टी जो समाज के द्वारा मिलती है। और तीसरी होती है मॉरल लिबर्टी जो हम खुद चुनते हैं। इन सारी लिबर्टीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो जब हम सोशल लिबर्टी की बात करते हैं, एक पर्सनल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, डोमेस्टिक लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी और इंटरनेशनल लिबर्टी, एक इंसान को जब लिबरलिज्म दिया जाता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह शब्द जब हम यूज करते हैं लिबरलिज्म और लिबर्टी का शब्द, यह लिया गया है लैटिन वर्ड से LIBER, लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। लिमिटेड गवर्नमेंट स्पोर्ट्स इंडिविजुअल राइट्स। कैपिटलिज्म का मतलब अगर आप देखेंगे सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकार यानी कि पूंजीवाद, मुक्त बाजार और फ्री मार्केट जिसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप सब जानते हैं जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। और धर्मनिरपेक्ष जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। और उसके बाद आपकी आती है लिंग समानताएं और अंतर्राष्ट्रीय का समर्थन करते हैं यानी कि रेशियल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनलिज्म। आखिर सर किस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटलिज्म है? क्या इंडिया के अंदर कैपिटलिज्म चलता है और इसकी हिस्ट्री क्या रही है? इसमें लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट इंडिविजुअल राइट्स होते हैं यानी कि सीमित सरकार की व्यक्तिगत अधिकारों को पूंजीवाद कहा जाता है। यहाँ पे मुक्त बाजार होता है यानी कि फ्री मार्केट होती है। लोकतंत्र होता है यानी कि डेमोक्रेसी होती है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि आप सेक्युलरिज्म पे जीतते हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि सर किस तरीके से इस पूंजीवाद की शुरुआत हुई, आज जरा बात करते हैं। सबसे पहले बात जो होगी वो होगी इकोनॉमिक लिबरलिज्म किसे कहा जाता है, यानी कि आर्थिक उदारवाद किसे कहा जाता है। क्या होता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म? तो बेटा इसमें मुक्त यानी कि दिस इंक्लूड द फीचर्स लाइक फ्री कंपटीशन। हर एक बंदे को अधिकार है कि वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, यानी कि इस मुक्त प्रतिस्पर्धा, सेवानियत बाजार यानी कि फ्री कंपटीशन। और सबसे बड़ी बात सर, सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट, यानी कि सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट वो खुद से मार्केट को चला सकता है। और मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन इन ग्लोबलाइजेशन, यानी कि स्टेट इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती। हम भी चाहते हैं भारत के अंदर इकोनॉमिक लिबरलिज्म हो, क्योंकि जितना आप इकोनॉमिकली लिबरलिज्म देंगे यानी कि जितना आप इकोनॉमिकली लोगों को मौका देंगे उतना आपके लिए फायदा है। कैसे फायदा है बेटा, आप समझिएगा। आज भारत में ये कोशिश की जा रही है कि हर एक बंदे को फ्री कर दिया जाए, वो अपनी बिजनेस को खुद चलाए, यानी भारत सरकार जो है उसमें कम पार्टिसिपेट करे। बेटा उसी की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जब हम लोग इकोनॉमिकली लिबरलिज्म कर देंगे तो हर कोई बंदा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। पहले क्या होता था कि जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो राजा इंटरवीन करता था। राजा चाहता था कि सब कुछ मेरे हाथ में रहे। लेकिन आज 21 सेंचुरी में हम बिलीव करते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म पे, यानी कि आर्थिक उदारवाद, यानी कि फ्री कर दिया जाए। उसके बाद दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म, समझिएगा, यानी राजनीतिक उदारवाद। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस इंक्लूड बिलीव इन द प्रोग्रेस। हम ये मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, इसमें मेनली ये चीज कही जाती है कि ज्यादा से ज्यादा एसेंशियल गुड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग को पूरा किया जाए और उसको पॉलिटिकल और इंडिविजुअल राइट्स दिए जाए, ताकि एक व्यक्ति राजनीतिक तौर पे पूरी तरीके से अपने आप को यह समझे कि वो भारत का एक नागरिक है। उसको राइट टू वोट का हक दिया जाए, उसको बोलने का हक दिया जाए। इसको हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म कहते हैं। और फिर है सोशल लिबरलिज्म, समाज के द्वारा। सामाजिक उदारवाद का मतलब होता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक इश्यू रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, वो लोग जो माइनॉरिटीज में रहते हैं जिनकी जनसंख्या कम है, उनको ऐसा कभी फील ना हो, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इश्यू रिलेटेड टू अ गे मैरिज, LGBTQ, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा समलिंग विवाह संबंधित मुद्दे आते हैं। लिबरलिज्म वॉज पॉपुलर। अगर आप देखेंगे लिबरलिज्म जो है वो बहुत ही पॉपुलर, एक बहुत ही ज्यादा
उदारवादी जो आपने शब्द सुना होगा, इसमें ज्यादातर ये फिलोसफर जो थे एंड द इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं आर्थिक तौर पे जो थे, इन द वेस्ट सिंस द एनलाइटमेंट स्टार्ट, एनलाइटमेंट पीस इन्होंने शुरू कर दिया और ये यूरोप में शुरू हुआ। और उनका मानना यह था कि जब तक आप एक समाज को आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे उनको फ्री नहीं करोगे, भाई कुछ नहीं होने वाला, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इन 21 सेंचुरी इफ इंडिया वांट्स टू डेवलप, वी नीड टू वर्क ऑन द इकोनॉमिक लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड सोशल लिबरलिज्म। और उसके बाद आप सबको पता है, लिबरलिज्म हैड टेकन द इनिशिएटिव टू ईज द ट्रेड पॉलिसी। क्यों है लिबरलिज्म सर? इसमें सबसे फायदा यह होता है कि व्यापार को आसान बना दिया जाता है और इसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं इंपीरियल मोनोपोली। कोई भी इसमें बहुत बड़ा व्यापारी जो है, वो जो शाही अधिकार दिए हैं जिसको, वो खत्म कर दिए जाते हैं। एंड ऑन दे एंड अदर बैरियर्स, जो इसकी और रुकावटें आती हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल एट द कैपिटलिज्म वाज बर्न। इसी के सिद्धांत से ही पूंजीवाद का जन्म हुआ था। आपको याद होगा जब अरब के लोगों ने भारत के ऊपर मोनोपोली कर दी थी, उस मोनोपोली को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था कि जब उन्होंने व्यापारों के ऊपर अपना ही कारोबार करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर किसी और व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो बिजनेस कर सकता है, बिजनेस सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। ये बात थी। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें आज भी उदारवाद की मुख्यता यानी कि फ्री करना पड़ेगा, सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी। और ये आपको देंगे लिबरलिज्म, आजादी, जो हर कोई चाहता है सर। हम नहीं चाहते कि हमें बार बार कोई आके हमारे कामों के अंदर इंटरवीन करे, हमारे कामों के अंदर आके वो हमसे हमारी चीजों को छेड़े। हर कोई बंदा जीना चाहता है सर, लेकिन बड़े लोग कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि उनका नुकसान है। एंशियंट टाइम की मैं बात करता हूं, यानी कि प्राचीन यूरोप और मध्य एशिया की बात हम जब करते हैं, उनकी सोसाइटी की अगर बात करें, यानी उनके समाज की अगर बात करें, वो ज्यादातर किस चीज के बारे में बात करते हैं? प्राचीन यूरोप और मध्य एशिया में व्यक्तिगत संपत्ति और अधिकारी पर आधारित समाज का इतिहास मिलता है। एंशियंट यूरोप एंड द सेंट्रल एशिया हैव अ हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन पर्सनल प्रॉपर्टी एंड मोनोपोलिस। वहां पे हमेशा हमने देखा कि यूरोप के अंदर लोगों की मोनोपोली चलती थी और ज्यादातर लोग क्या है, अगर आप देखेंगे जिसमें मैंने निजी का इस्तेमाल किया, देयर हैज बीन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप लाइक स्लेवरी, गुलामी, गुलाम का बना देना। ये यूरोप का एक इतिहास रहा है। और पूंजीवाद हमेशा आप लोगों को डुबोने की ओर लेके जाता है सर। द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम बिगेन टू मीट द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन यूरोप इन द 16th सेंचुरी। और फिर बाद में ये मध्यकालीन मिडाइवल पीरियड में पूरी दुनिया में फैल गया, जब लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया गया। पूंजीवाद आर्थिक तंत्र के यूरोप में संघीयता ढांचा खड़ा कर दिया गया और 16वीं सदी में मिलना, इसके जो संबंध हमें मिले, यूरोप में इसकी अधिक जो है यूज इस्तेमाल किया गया। इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा, जब आधुनिक युग का आरंभ हुआ, तो व्यापारी जो हैं वो पूंजीवादिक ने अपनी जो चीजें थी वो शुरू कर दी। इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा कमर्शियल कैपिटलिज्म हैज बिगन टू राइज। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, सबसे ज्यादा व्यापारिक पूंजीवाद जो है शुरू हो गया, औद्योगिक पूंजीवाद शुरू हो गया। कैपिटलिज्म इमर्जेड फ्रॉम यूरोप एंड इट इमर्जेड इन मेनली ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन लोगों ने जब इंडस्ट्रीज बना दी, पूंजीवाद का उदय यूरोप से हुआ और 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ, और इन्होंने क्रांति के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया और क्या कहा कि आप सब गुलाम हो और हम यहां के अमीर हैं। व्हाट इज दिस? क्या भारत भी इसका शिकार बना था? जी हां। जब यूरोप के अंदर यह शुरुआत हुई तो इसके असर हमें भारत के अंदर भी देखने को मिले। भारत के अंदर कैसे देखने को मिले कि जब भारत के लोगों के ऊपर यही चीज ब्रिटिश सरकार ने यूज की थी। ब्रिटिश सरकार के बारे में आप जानते हैं ना, तो भारत को गुलाम बनाने के लिए यह भी एक तरीका अपनाया गया। मुझे आज भी याद है
अगर आप पढ़ते हैं बुक क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, तो आपको पता चलेगा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर ये वही एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लंदन में आता है और ये लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हमें इंडस्ट्रीज में मजदूरों की जरूरत है। तो क्या आप मानते हैं कि पूंजीवाद, क्या आप मानते हैं कि कैपिटलिज्म सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ी रुकावट है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कैपिटलिज्म ज्यादा फैले, क्योंकि कैपिटलिज्म से फायदा सिर्फ एक इंडिविजुअल को हो सकता है, वो समाज को फायदा नहीं देते। हम ज्यादातर बिलीव करते हैं सोशलिज्म पे, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंदर जब ये फैलने लगा, इसी के कारण जो है बहुत सारे देशों को गुलाम भी बना दिया गया, और ये यूरोप से स्टार्ट हुआ। यूरोप का इतिहास गवाह है कि वो हमेशा बिलीव करते हैं किस चीज के ऊपर बेटा? कैपिटलिज्म के ऊपर। उसी की बात कर रहा हूं। और उसके बाद एडम स्मिथ की बारे में बात करते हैं। एडम स्मिथ जो है ने मुक्त बाजार, बोला फ्री कर दो यार, के लिए व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ी। एडम स्मिथ का नाम याद रखिएगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर इन द यूरोप। उन्होंने लड़ाई की और उन्होंने ये कहा, उनका मानना था कि लोगों को अपनी संपत्ति का निर्माण स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। अगर मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी है, आई हैव अ राइट टू डू एनीथिंग। ही बिलीव दैट पीपल शुड बिल्ड देयर वेल्थ इंडिपेंडेंटली, गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। एंड कैपिटलिज्म जो है, पूंजीवाद जिसे कहते हैं, इज जनरली कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये एक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। पूंजीवाद सामान्य इसे आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहा जाता है। इसको इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पे जोड़ा है, विच इज इन विच प्राइवेट मीन्स आर ओनेड बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ज्यादातर इसमें क्या होता है, जिसमें उत्पादन का साधन पर निजी संवेदना होती है। यानी कि एक बंदा पूरी तरीके से मालिक होता है हर चीजों का, वही डिसाइड करता है मार्केट की रेट भी, वही डिसाइड करता है कि आखिर चीजें कैसे बिकेंगी। क्या है ये? अपार्ट फ्रॉम दिस, सरकारी प्रणाली के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सिस्टम, एनी इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज ओनेड बाय इटसेल्फ कैन बी नोन एज ए कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो हम नहीं चाहते थे। सरकारी प्रणाली के अंतर्गत अपने तौर पर अगर आप देखेंगे, सवेत में वाले किसी भी आर्थिक तंत्र को पूंजीवाद तंत्र का नाम से जाना जाता है। कैपिटलिज्म हमेशा किस चीज के लिए होते हैं? पूंजीवाद तंत्र लाभ के लिए चलाया जाता है, पैसा, उसमें बाकी लाइफ का कोई फायदा नहीं है। कि यार किसी की वैल्यू नहीं रहती, उसमें मॉरल वैल्यू नहीं होती है, उसमें सोशल वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं होता भाई। जिसमें सिर्फ उसे इन विच इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम जनरेशन, वैल्यू मार्केट, वैल्यू एक्स्ट्रा डिटरमाइन द कंपटीशन इन द फ्री मार्केट। आम लोगों का काम इसमें नहीं होता है, जिसमें निवेश, वेतन, आय, उत्पादन, मूल्य, बाजार मूल्य, अधिकतर निर्धारण जो है वो सारे के सारे लोग खुद करते हैं, कैपिटलिस्ट खुद करता है। क्या आप चाहते हैं कि कैपिटलिस्टिक क्लास इमर्ज हो? यूरोप के अंदर इतिहास है कि वहां पे जो कुछ भी किया है वो कैपिटलिस्टिक क्लास ने किया है, नुकसान भी कैपिटलिस्टिक क्लास ने पहुंचा है। उसके बाद जब हमें पता चलता है कि इसके पीछे सबसे बड़े कारण क्या रहे, अगर आप देखेंगे आर्थिक विकास का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व के अधिकतर देश जो हैं, लोकतंत्र और पूंजीवाद दोनों को अपनाने की कोशिश करते हैं। To achieve the goal of the economic development, most countries of the world try to adopt both democracy and capitalism. Even I do believe that sometime we need capitalism. कुछ समय हमें capitalism चाहिए, but not an extreme level. Extreme level होता है कि पूरा जो है कंप्लीट उन्होंने कैपिटलिज्म अपने अंडर कर लिया, पूरा देश ही अपने अंडर कर लिया। ऐसा नहीं है। हम भी चाहते हैं हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज रन करें, लेकिन अंडर द सम कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द सम लॉ। देयर इज अ कैपिटलिस्टिक मार्केट इन इंडिया ऑल्सो। भारत के अंदर भी अगर देखेंगे, भारत में पूंजीवाद बाजार हैं, लेकिन हियर द कस्टमर्स एंड कंपनीज कैन बी compete विद ईच अदर इन द फ्री मार्केट। यहां पे ग्राहक और कंपनियां एक दूसरे के साथ एक मुक्त बाजार में कंपटीशन कर सकती हैं। भारत का पूंजीवाद, कैपिटलिज्म इन इंडिया ऑल्सो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिज्म। भारत के पूंजीवाद को हम देते हैं, वो समाजवाद की कुछ विशेषताओं में भी है। वेयर द गवर्नमेंट रन प्रोग्राम, जहां पे गवर्नमेंट जो है, जहां सरकार सामाजिक तौर पे कार्य और
कुछ फॉर सोशल वर्क एंड इंश्योरेंस जैसे बीमा के लिए कार्यक्रम चलाती है। भारत के पूंजीवाद और सामाजिक दोनों को अच्छे सिद्धांत के तौर पे देखा जाता है। इंडिया कैन बी कंसिडर्ड ए मिक्सड इकोनॉमी, हमारा मिक्सड इकोनॉमी जहां कैपिटलिस्टिक भी चलते हैं और इंडिया की गवर्नमेंट कंबाइन गुड प्रिंसिपल ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। लेकिन हर टाइम ये फायदा नहीं दे सकती। इसकी एक एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप लेके जाएंगे तो भाई खत्म हो जाएगा। हमें एक स्टेज तक इनको लेके जाना। अभी रिसेंटली कोविड-19 में जो दिक्कतें आई, हमने क्या कहा कि हमारी कंपनीज को आगे आना पड़ेगा और उनको कुछ फायदा देना पड़ेगा हमें। सो भारत के अंदर आपको कैपिटलिज्म भी मिलेगा, भारत के अंदर आपको सोशलिज्म भी मिलेगा। यू गॉट माई पॉइंट? यू गॉट माई पॉइंट? दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप इससे पहले आपने नहीं देखा सुना होगा कि भारत में क्या चलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटलिज्म, सर भारत के अंदर किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं पूंजीवाद को? मार्केट ड्रिवन कैपिटलिज्म, भारत के अंदर बाजार संचालित पूंजीवाद है। स्टेट रन कैपिटलिज्म, यहां पे राज्य संचालित पूंजीवाद है। सामाजिक पूंजीवाद यानी कि सोशल। भारत के अंदर तीनों टाइप की आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटलिज्म देखने को मिलेगा, तीनों टाइप का। तो आप ये शो करता है कि किस तरीके से भारत के अंदर पूंजीवाद चला था, सोशलिज्म इन इंडिया पर्टिकुलरली। दिस शो दैट हाउ इंडिया रन दिस कैपिटलिज्म। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या हो सकता है? क्रिएशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, यही मूल्य वगैरह जो उसकी प्राइस होती है वो डिसाइड करते हैं। फ्रीडम ऑफ इंडस्ट्रीज, औद्योगिक को स्वतंत्र दे देते हैं। कस्टमर सिवरेंटीज यानी कि ग्राहक की संपूर्ण चीजों को दिखाए। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स, क्या लाभ होंगे। फ्रीडम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कितनी मांग है और उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा। दिस इज पर्टिकुलरली द इंडियन कैपिटलिज्म। इंडिया का कैपिटलिज्म कैसा है, मैंने बहुत ही शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश की है। बेनिफिट क्या हो सकते हैं सर, क्या फायदा हो सकता है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। सबसे पहला फायदा कंपटीशन, दूसरा इनोवेशन। जितना पूंजीवाद होगा उतना कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, और जितना कैपिटलिज्म होगा निवेश भी उतना होगा, इनोवेशन भी। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं, नुकसान है। डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म ये हो सकता है कि ज्यादातर मोनोपोली आ जाती है। जब ये लगता है कि अधिकार इसी तरीके से इस व्यक्ति के, कभी कभी कुछ वस्तुओं पर एक ही व्यक्ति का संपूर्ण तरीके से अधिकार आ जाता है, और उसको लगता है कि कंपनीज कैन एक्सप्लॉइट कस्टमर बिकॉज देयर आर नो अदर कंपिटिटर्स, वहां कोई कंपिटिटर नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट जो है हाईली कंपिटेटिव मार्केट होती है, और जो डिसेबिलिटी होते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, स्किल लेस पीपल, उनको खत्म कर दिया जाता है। सो ये शो करता है कि किस तरीके का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा अगर आप लोग वक्त रहते हुए ये सारी चीजें नहीं करते हैं। This show that now you understand properly what actually capitalism is all about. मुझे उम्मीद है कि आप इसका एक नोट मुझे सेंड करेंगे। अब कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद दुनिया के विभिन्न देशों में है, अलग अलग देशों में है, adopted by various country of the world, हर एक कंट्री ने अडॉप्ट किया। द मेन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो बीच दोनों के बीच का डिफरेंस, बीच का मुख्य अंतर जो है बाजार में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा का। यानी कि द मेन डिफरेंस बिटवीन द सोशल एंड कैपिटलिज्म इज एक्सटेंड ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि क्या इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है या नहीं कर सकती। पूंजीवाद का मतलब जब हम पढ़ते हैं, द मार्केट इज नॉट एक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। वेयर इज इन सोशलिज्म द गवर्नमेंट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट। लेकिन हम चाहते हैं भारत के अंदर दोनों तरह की जो है गवर्नमेंट हो, जहां पे कैपिटलिज्म भी हो और सर सोशलिज्म भी हो। मैं नहीं चाहता कि, मैं ये नहीं कहना चाहता कि खाली खाली गवर्नमेंट ही रन करे और खाली जो है
इंडस्ट्रीज रन करें, क्योंकि आज के दौर में 21 सेंचुरी में हमें दोनों मार्केट चाहिए, यहाँ पे दोनों लोग कंपटीशन करें, और ये कंपटीशन से हम लोगों को फायदा होगा सर। मुझे उम्मीद है कि इट वाज लाइक ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सोशलिज्म, बट आप इसको जरूर करेंगे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक जो होती है, जिसमें प्रॉपर्टी हो गई या बिजनेस हो गई, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की संपत्ति और निजी संपत्ति के बारे में जब मैं बात करता हूं, तो प्रॉपर्टी इन बिजनेस आर प्राइवेटली ओन्ड होती है, यानी कि वो खुद एक बंदा। वाइल सोशलिज्म में इकोनॉमी जो होती है वो गवर्नमेंट के अंदर होती है या स्टेट के अंदर होती है, और उसको बहुत अच्छे से चलाया जाता है। कैपिटलिज्म जो होते हैं या पूंजीवाद, मुख्य रूप से वो ज्यादातर मार्केट अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और वो लोगों का ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन सोशलिज्म ज्यादातर लोगों के बारे में सोचती है। कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था में ज्यादातर इनोवेशन, प्रोडक्शन को काम दिया जाता है। सोशलिस्टिक में हम इकोनॉमी के साथ साथ लोगों को भी देखते हैं कि क्या उनको फायदा हो रहा है या नहीं। तो अब आपके लिए एक सवाल है कि आप चाहते हैं कि भारत के अंदर दोनों तरीके की चीजें हों? क्या आप चाहते हैं कि भारत के अंदर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों रन करने चाहिए? मुझे उम्मीद है कि आप एक प्रश्न के ऊपर इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि भारत के अंदर मिक्सड इकोनॉमी का होना बहुत जरूरी है? क्या इससे लाभ हो सकते हैं और क्या इसके फायदे हो सकते, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? क्या भारत को 21वीं शताब्दी में इन दोनों को अप्लाई करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो गवर्नमेंट को कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको सोचना पड़ेगा। और यकीन माने कि यूपीएससी हर साल ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है, और आप इससे दूर नहीं भाग सकते। आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको अलग अलग पार्ट से देना पड़ेगा। यदि अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसका उत्तर भेजना चाहते हैं, तो आपको यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में जुड़ना पड़ेगा, जहां पे आप मुझे अपने उत्तर भी भेज सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं। ये पूरी क्लास का जो हमने मटेरियल लिया हुआ है, ये पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। सो मैं निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप मटेरियल ले लीजिएगा, ताकि आप खुद भी पढ़ें और आप समझें कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद में क्या फर्क होता है, किस तरीके से भारत के अंदर हम लोग इन चीजों को आज ला सकते हैं। जब कोविड-19 की दूसरी वेव आ चुकी है, जब पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, क्या भारत को अब सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम और कैपिटलिज्म क्लासेस को ला सकते हैं, लेकिन जो कि साथ साथ में सोशलिज्म का काम भी करें। क्या ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में हमें कैपिटलिस्टिक क्लासेस बहुत ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने की वजह से हम लोगों ने सारा काम जो है वो प्राइवेट कंपनीज को दे दिया। कहीं पे प्राइवेट कंपनीज की मोनोपोली तो नहीं आ जाएगी? इन सारी चीजों के ऊपर बात होनी चाहिए। आज यूपीएससी इसी प्रश्न को पूछेगा कि भारत की मिक्सड इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ चुका है? क्या मिक्सड इकोनॉमी में गवर्नमेंट निकल रही है? जब हम सारी चीजें प्राइवेट कर रहे हैं तो उसका नुकसान कितना हो सकता है? उन लोगों का क्या करें जिन लोगों के पास कोई भी कला वगैरह नहीं है? उनको जॉब कैसे प्रोवाइड की जाएगी? भारत सरकार ने ऐसे कौन से नियम उठाए जहां पे कैपिटलिज्म को कंट्रोल भी किया जाए? बहुत बार ऐसा देखा गया है, जब कैपिटलिज्म को कंट्रोल नहीं किया जाता तो पूरी जो हमारी कंट्री है वो इस पूंजीवाद के अंदर आ जाती है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी, प्लीज मुझे अपने नोट्स आप मेरे यूपीएससी मेंटोर पे भेजें। यदि अगर आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं, 1 बजे जो है मेरी क्लास जो है वो स्पेशल क्लास होती है। मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा। 1 PM मेरी क्लास जो होती है वो होती है स्पेशल क्लास। आप मेरे प्रोफाइल में जा सकते हैं, मेरा नाम सुहेल तुर्की है, वहां पे आप 1 PM मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास दे सकते हैं। और सेम 7 बजे सेम प्रोफाइल पे अनअकैडमी की ऐप पे एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस ले रहा हूँ, जहां पे हम एनालिटिकल पर्सपेक्टिव करके क्लासेस ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप वहां पे जुड़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इतिहास को पढ़ा जाता है। 3 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लास आती है, जहां पे मैं लाइव रहता हूँ, लेट्स क्रैक इट पे, और आज हम नए मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। और प्लस 5 बजे मेरी लाइव क्लास होती है यूपीएससी मेंटोर के चैनल पे, जुड़िएगा। वो मेंटोर का चैनल मेरा है और वहां पे मैं हर दिन एनसीईआरटी की क्लासेस पढ़ाता हूँ। आज भी आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अपने घरों में रहिए। और यदि अगर आप मेरा कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आप अभी मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, SUHAL सुहेल 10, जहां पे 10% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। यकीन मानिए कि आप
जिस चीज की डिमांड आपको है और जिस चीज के लिए आप ढूंढ रहे हैं कि हमें एक गाइड मिले जो प्रॉपरली हमें पढ़ाए और किस तरीके से इतिहास, सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स को पढ़ा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से आप बेटा कर सकते हैं। सो आज ही अभी आप जो है वो डायल कर सकते हैं, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस आप मेरी देख सकते हैं। सो आई डोंट वांट कि आप अपना टाइम जाया करें। अभी एक ही दिन हुआ है मैंने क्लास, ये क्लासेस बाइलिंगुअल चलती हैं, मटेरियल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। सो नो वरी अबाउट दैट कि इंग्लिश में क्लासेस होंगी या हिंदी में। सो 1 बजे आपको मिलता हूँ क्लास में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।